जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यानी कि BRO ग्रेफ ड्राइवर के कुछ यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और आपके यानी कि जो भी जितनी भी वैकेंसी आती हैं ड्राइवर से संबंधित सारी वैकेंसियों में काम आने वाले हैं। तो आप अभी से यानी शुरू हो जाइए अपनी तैयारी में। चलिए भाई, वन बाय वन देखते हैं। और बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग एक भी मिस ना करें, क्योंकि क्या पता जो आप यानी स्किप कर देंगे वीडियो तो आपको यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यानी छूट जाएंगे। वो यानी कि पता लगे कि आपने जो क्वेश्चन छोड़े थे वही आपके परीक्षा में आए हैं। तो ऐसा ना करें, आप वीडियो को फुल वॉच करें और जहाँ भी आपको समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए, जब आपके ड्राइवर यानी कि आपका जो लाइसेंस होता है वो समाप्त हो जाता है तो इसको आपको यानी कि कितने दिनों में नवीकृत करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अब बगैर जैसे लाइसेंस आपका एक्सपायर हो गया, आप कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं। तो इसमें होता है आपका 30 दिन तक आप गाड़ी यानी कि उसको ग्रेस पीरियड में चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो आप देख लीजिए, मोटर वाहन के लिए सिर्फ एक ही प्रकार के हॉर्न की अनुमति है। ठीक है, जो मोटर वाहन होता है यानी कि सभी में हॉर्न तो लगा ही होता है, तो किस प्रकार के हॉर्न की यानी कि उसमें वो लगा होता है वो आप देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है, ए में देखिए 2 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न, 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न यानी कि जो सरकार द्वारा वो जिसकी परमिशन होती है। सी देखिए 2 टोन इलेक्ट्रिक वायु हॉर्न, डी है 1 टोन वायु हॉर्न। ठीक है, तो यहाँ आपका है बी आंसर सही है, 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न। ठीक है, ये आपका एकदम राइट आंसर है। आगे हम देखते हैं भाई, यहाँ आप देख लीजिए तीसरा, यदि सड़क के केंद्र से आप बाएं मुड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी जो यानी कि गाड़ी है यानी कि एक कहाँ से शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे बाएं मुड़ना चाहते हैं तो सड़क के आप बाएं तरफ से ही मुड़ेंगे। ठीक है, ना कि आप दाएं जाके मुड़ेंगे। तो इसका आपका बी आंसर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यदि आप सार्वजनिक परिवहन वाहन चलाना चाहते हैं तो आपकी जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए। ये तो आपको ज़्यादातर पता ही होगा। ये क्वेश्चन ये आपका जो है वो सही है, यानी कि 18 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 21 ना 22। ठीक है, और अगला आप देख लीजिए पाँचवा, निम्नलिखित वाहनों के लिए बाधा मुक्त यानी कि जिस पे अवरोध कोई दिक्कत ना हो या कोई जाम वगैरह ना हो, यानी कौन सा ऐसी वाहन है जो मतलब जिनको बगैर अवरोध की उनके लिए प्रोवाइड कराना चाहिए। तो देख लीजिए, एक्सप्रेस बसें, पुलिस के वाहन, ई रिक्शा। तो आपका जो डी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस को। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं भाई 6 क्वेश्चन के बारे में। तो जब आप स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हों तो आपको क्या करना चाहिए। ए, गति कम करें, बी, पूर्ण बीम पर अपनी रोशनी चालू करें, लगातार हॉर्न बजाएं। फिर अगला है, तेज़ी से क्षेत्र छोड़ने के लिए गाड़ी को तेज़ चलाएं। तो ऐसा आप ना करें। इसमें क्या करना है आपको, यानी कि जो आपका ए है वो सही है, अपनी गति एकदम कम करें। ठीक है, और धीरे धीरे यानी कि क्षेत्र की तरफ प्रवेश करें। तो आपका ये ए क्वेश्चन, ये आपका जो विकल्प है वो सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, आपके वाहन की नंबर प्लेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ अरबी में, मतलब आपके जो वाहन की नंबर प्लेट होती है वो किस में होती है। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें अंग्रेजी अंकों के अरबी के साथ। ठीक है, उसके बाद स्थानीय भाषा में अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में। ठीक है, तो आपका जो सी है वो आपका एकदम राइट है। ठीक है, तो सी है आपका वो राइट है, यानी कि अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं 8वां, यानी कि आरसी का संक्षिप्त नाम क्या है। रनिंग सर्टिफिकेट, आरटीओ प्रमाण पत्र, पंजीकरण पत्र, उसके बाद आवश्यक प्रमाण पत्र। तो इसका आपका है सी राइट आंसर, पंजीकरण प्रमाण पत्र। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसके लिए आप मतलब समय का वो ना करें, क्योंकि समय दोगे तभी कुछ मिलेगा, अन्यथा आप स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते रहो, वही उसमें आपका समय व्यतीत हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर देखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए आपका जिला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उसके बाद जिला कलेक्टर, जिला अदालत, नगर निगम। तो आपका जो ए आंसर है
ये वाला ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। जिला क्षेत्रीय एवं परिवहन कार्यालय, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। 10वां आप देख लीजिए, जब आप एक बार गाड़ी सीखने वाला लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं तो ये कब तक मान्य होता है? 1 साल, 8 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। 6 महीने तक आपका वो मान्य होता है। अगला देख लीजिए, यदि आप एक चक्कर में सीधे जा रहे हैं तो आपको संकेत देना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, प्रीवियस पर कुछ भी नहीं बाहर निकलने पर दाईं तरफ संकेत दें, ठीक है। प्रीवियस पर यानी कि प्रीवियस जो गोल चक्कर में किया है पर दाएं बाहर निकलने पर कोई संकेत नहीं। उसके बाद है प्रीवियस पर कोई भी संकेत नहीं, बाहर निकलने पर अपनी बाईं तरफ संकेत, ठीक है। फिर आपका जो डी आंसर है वो सही है, प्रीवियस पर दाएं बाहर निकलने पर बाईं तरफ संकेत दें। ये भी आपका गलत है, इसमें आपका सही है आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर है सी, प्रीवियस पर कोई संकेत नहीं और बाहर निकलने पर आप बाईं तरफ का संकेत देंगे, ठीक है। अगला आप देखिए 12वां नंबर, एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। ए ओवरटेकिंग नहीं, ठीक है। बी है ओवरटेकिंग अनिवार्य। सी कोई बायां मोड़ नहीं। उसके बाद पार्किंग। तो आपका ए ऑप्शन है वो आपका राइट है, ठीक है, ओवरटेकिंग नहीं, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 13वां, आप रात के समय एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और किसी अन्य वाहन को सामने से आते हुए देखोगे तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप इसमें पढ़ लीजिए बढ़िया से। यानी कि ए है अपने हेडलाइट्स को बंद करें, बी है उच्च बीम हेडलाइट्स को चालू करें, और सी है लो बीम हेडलाइट्स को चालू करें, और डी है हॉर्न बजाएं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन है एकदम राइट है, लो बीम हेडलाइट्स को चालू करें, ठीक है। अगला देखिए आप, यानी कि 14वां क्वेश्चन आपका, अपने साथ यात्री को मोटरसाइकिल पर ले जाया नहीं जा सकता, यानी क्यों नहीं, जब तक कि मोटरसाइकिल में नहीं लगाए। क्या नहीं लगाए, आप पढ़ लीजिए बढ़िया से। ए उचित पैर टिकाने की जगह, बी मडगार्ड, सी बड़ा इंजन, डी चौड़े टायर। तो आपका ए जो ऑप्शन है एकदम राइट है, ठीक है, वो पैर टिकाने की जगह उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, आप एक पैदल यात्री को आगे एक क्रॉसिंग करते हुए देखते हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके गाड़ी निकालें, ठीक है। उसके बाद बी है उसे वापस जाने की चेतावनी देने के लिए हट करें। फिर सी आपका है एक पूर्ण विराम, ठीक है। उसके बाद आपका है, तो सी आपका है एक पूर्ण विराम पर आएँ और उसके पार होने की प्रतीक्षा करें, ठीक है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी आंसर जो है वो राइट आंसर है, एक पूर्ण विराम पर आएँ और उसके पार होने की प्रतीक्षा करें, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 16वां, निजी कार और मोटर चालित दोपहिया मालिकों के लिए नंबर प्लेट किस रंग की होती है, ठीक है। निजी, ठीक है, समझ लीजिए, निजी यानी कि खुद की। काले अक्षर पीली पृष्ठभूमि, पीले अक्षर काली पृष्ठभूमि। उसके बाद सी काले अक्षर सफ़ेद पृष्ठभूमि, और डी है सफ़ेद अक्षर नीले रंग की पृष्ठभूमि, ठीक है। तो आपका जो सी है राइट आंसर है एकदम, काले अक्षर सफ़ेद पृष्ठभूमि होनी चाहिए, ठीक है इसका। अब यह है 17वां, किसी राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए, यानी कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं उसको। किसी राज्य द्वारा अगर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है तो इसमें देखिए भारत में कहीं भी, केवल उसी राज्य में, संसार में कहीं भी, उसके बाद है सभी यूरोपीय देशों में। तो आपका ये आंसर सही है, भारत में कहीं भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 18वां, निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति कब है, यानी कि आप जो निर्धारित गति सीमा होती है उसको पार आप कब कर सकते हैं? किसी भी परिस्थिति में नहीं, सही परिस्थितियों में, ओवरटेक करते समय, यानी खाली सड़कों पर। तो आपका ये आंसर है ए, किसी भी परिस्थिति में जो आपका वाहन चलाने की सीमा होती है उसको पार ना करें। अगला आप देख लीजिए 19वां, अगर कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाहन आपको पीछे से जलता हुआ रोशनी के साथ आता है तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दें, ठीक है। बी है अपने वर्तमान चाल और गति को बनाए रखें, जितनी जल्दी संभव हो रास्ता दें, और डी है अपनी गाड़ी की गति धीमा करें और रोशनी जला दें। तो इसमें आपका आंसर है सी, जितनी जल्दी संभव हो उसको रास्ता दें, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, इसमें है एक अनिवार्य
यातायात संकेत किस आकृति का है, ठीक है। जो आपको होता है यानी कि जो संकेत दिए हुए होते हैं, वृत्तीय, आयताकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार। तो ये आपका राइट आंसर इसमें है। तो आपका राइट आंसर ए है, ठीक है, वृत्तीय होना चाहिए। उसका अगला देखिए आप, आपका बीमा समाप्त हो गया, यानी जो गाड़ी है उसका बीमा समाप्त हो गया है। इसे नवीनीकरण करने से पहले आप अपने वाहन को कानूनी रूप से यानी कब तक चला सकते हैं? 1 महीना, 1 सप्ताह, 0 दिन, ठीक है, उसके बाद 3 दिन। तो ये आपका है सी आंसर सही, यानी कि 0 दिन। आपका वाहन जैसे ही बीमा ख़त्म हो जाता है तो आप चला तो सकते हैं, लेकिन इलीगल होता है, ठीक है, लीगल नहीं होता है। अगला आप देखिए 22वां, यदि आप एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के निकट आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जितनी तेज़ी हो सके पार करें। जो आपकी गाड़ी है जितनी तेज़ी हो सके पार करें। गाड़ियों को अपनी उपस्थिति की चेतावनी देने के लिए हॉर्न अपने बजाएं, ठीक है। धीरे धीरे ड्राइव करें, ठीक है। गाड़ी रोककर बाहर निकलें और रेलगाड़ी आने की जांच करें। तो आपका इसमें डी आंसर सही है, ठीक है। गाड़ी रोककर बाहर निकलें और रेलगाड़ी जो है उसको आने का यानी कि जांच करें, आ तो नहीं रही, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, एक लाल रंग की सीमा और 2 लाल विकर्ण रेखाओं के साथ एक गोलाकार नीला चिन्ह, जिसका अर्थ क्या होता है? बिना रुके चलें, कोई यू टर्न नहीं, रास्ता दें, ओवरटेकिंग नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है, ए, बिना रुके चलें, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 24वां, 60 किमी प्रति घंटा की यात्रा 1 सेकंड में आपका वाहन कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ए आप देख लीजिए, उसके बाद बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, डी। तो इसका राइट आंसर है 16.6 मीटर, ठीक है। उसका अगला देख लीजिए 25वां, फिसलन भरी सड़कों से निपटने के लिए सबसे अच्छी ड्राइविंग तकनीक क्या है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, ए है गियर बदलकर गति कम करें, लगातार ब्रेक लगाएं, गियर बदलकर गति बढ़ाएं, जितनी जल्दी हो सके वो पार करें उस सड़क को, ठीक है। तो ये आपका है जो ए आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, गियर बदलकर उसकी गति कम करें, ठीक है। 26वां आप देख लीजिए, यदि आप एक मोटर दुर्घटना में शामिल हैं, कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो आपको कितने समय तक इसकी सूचना पुलिस स्टेशन में दे देनी चाहिए? 72 घंटे, 48 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद 24 घंटे। तो आपका जो डी आंसर है एकदम राइट आंसर है, 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ सूचना दे देनी चाहिए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। अगला आप देख लीजिए, इनमें से किस चलते हुए वाहन से यात्री उतर सकते हैं, ठीक है। चलते हुए वाहन से, मध्यम आकार का यात्री वाहन, एक मोटर चलित रिक्शा, इनमें से कोई नहीं, उसके बाद एक सार्वजनिक परिवहन वाहन। तो सी है आपका राइट आंसर, इनमें से किसी भी वाहन पे आपको नहीं उतरना चाहिए, वो भी चलता हुआ, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ और होगा कि मैंने ये हिंदी में क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी समझते हैं, इसलिए मैंने ये हिंदी में आपको ये क्वेश्चन देने की कोशिश की है, क्योंकि इसका वर्जन तो बहुत होते हैं, इसलिए हिंदी में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है और हमको पढ़ने में भी थोड़ा आसानी रहती है। तो आगे हम देख लीजिए भाई 28वां, शराब पीकर ड्राइव करना कब स्वीकार्य है? तो आप देख लीजिए बढ़िया से, इसमें ए है किसी भी परिस्थिति में नहीं, यदि आपके पास केवल छोटी यात्रा है या आपको कोई अप्रत्याशित आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, अगर आप शराब पीने के आदी हैं। तो आपका जो ए आंसर है वो राइट आंसर है, किसी भी परिस्थिति में आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए या आपने ड्रिंक कर रखा है तो। अगला आप देख लीजिए 29वां, यदि आप एक यू टर्न चाहते हैं लेकिन चारों ओर बेहद यानी कि बहुत ज़्यादा जो आपका ट्रैफिक है, आपको क्या करना चाहिए? तो जितनी जल्दी हो सके मोड़ लें, बी धीरे धीरे संभव हो मोड़ लें, कम व्यस्त जगह मिलने तक चलते रहें, दूसरों को रोककर अपना इंतज़ार करने के लिए मैंने कि दूसरों को रोककर अपने मोड़ने का इंतज़ार करें, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका जो बी आंसर है, नहीं सॉरी, सी है आपका एकदम राइट आंसर है, कम व्यस्त जगह मिलने तक चलते रहें, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, यदि आप नशे में गाड़ी चलाते हैं तो आपको कितने साल की यानी कि कैद हो सकती है या कितने महीने की? तो ये देख लीजिए 3, 4, 6, 1, ठीक है। तो इसमें आपका जो डी आंसर है एकदम राइट आंसर है, 6 महीने की आपको सज़ा हो सकती है। 31वां आप देख लीजिए, आप एक अंधे व्यक्ति को सड़क के किनारे अपने सफ़ेद बेंत को पकड़े हुए देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? रुक जाओ और उसे पार करने दो, जल्दी से उसे पार
करने के लिए तेज़ चलाएं, ठीक है। अपने खिड़की से एक चेतावनी चिल्लाओ, उससे बचने के लिए सड़क की दूसरी ओर चलें। तो इसमें आपका राइट आंसर है कि आप रुक जाएं और उसे पार करना दें, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 32। तो आप अपने वाहन को ढलान तरफ पार कर रहे हैं तो आपको पहिए सेट करने चाहिए, ठीक है। सड़क के अंकुश या किनारे से दूर मोड़कर, सड़क के अंकुश या किनारे और मोड़कर, जैसे गाड़ी रुकी उसी हालत में, उसके बाद ढलान की तरफ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी है, सही है। सड़क के अंकुश या किनारे की तरफ मोड़ दें गाड़ी को, ठीक है, तब उसको पार्क करें, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, एक सतर्क यातायात संकेत किस आकार में होता है? आयताकार, ठीक है, वृत्तीय, त्रिकोणीय, ठीक है। अगला है आपका वर्गाकार, ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हुआ है लेकिन वो वर्गाकार है। इसका आपका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर आपका सी है, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, वाहन में ईंधन भरवाते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। पानी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आपका है बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आपका है यानी कि सिगरेट जो यानी कि वो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 35वां, आप यू टर्न लेना चाहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, तो ये रिपीट हो गया है। तो अगला देखते हैं, तो जब आप किसी अन्य वाहन से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको निम्न इंतजार करना चाहिए, ठीक है। अगले पड़ाव का आने वाले वाहन के माध्यम से संकेत देने तक, ठीक है, खाली फुटपाथ का, उसके बाद दूसरे ड्राइवर के माध्यम से जो संकेत आपको जब तक ना दे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें राइट आंसर आपका है, तो इसका आपका राइट आंसर है डी, दूसरे ड्राइवर के माध्यम से जब यानी कि जो संकेत देता है तभी आप उसको पास करें, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 37वां, आपके सामने आने वाली ट्रैफिक लाइट पीली यानी कि दिखाई दे रही है, आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी को सड़क के दाहिने हाथ की ओर ले जाएं, अपनी वर्तमान गति बनाए रखें, गाड़ी की गति धीमा करें और रोकने की तैयारी करें। डी है गति को बढ़ा दें। तो इसमें आपका क्या है, सी ऑप्शन सही है, यानी कि गाड़ी की गति धीमा करें और रोकने की तैयारी करें, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, किन परिस्थितियों में अस्पताल के प्रवेश के द्वार पार्क करने की अनुमति है, ठीक है। यदि आप अस्पताल में कार्यरत हैं, यदि आप मरीज को लेने आए हुए हैं, यदि सभी पार्किंग स्थल भरे हुए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका डी ऑप्शन है सही है। आप कभी भी यानी कि अस्पताल द्वार के सामने गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए। 39 में देख लीजिए, जब एक ट्रैफिक लाइट लाल होती है तो यह इंगित होता है कि आपको क्या करना चाहिए? अपनी वर्तमान गति बनाए रखें, पूर्ण विराम पर आ जाओ, सावधानी के साथ आगे बढ़ो, उसके बाद एक गति कम करो, ठीक है। तो आपका ए क्या नाम, ओहो सॉरी, तो इसमें आपका क्या है, बी, पूर्ण विराम पर आ जाओ, यानी कि लाल बत्ती है तो एकदम रुक जाना है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं 40वें नंबर की, तो गाड़ी पार्क करने के लिए केवल फुटपाथ यानी खाली दिख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? फुटपाथ पर यानी कि दो निकटवर्ती पहियों पर चढ़ाकर पार्क करें, बी फुटपाथ पर यानी कि चारों पहियों को पार्क कर चढ़ा के पार्क कर दें गाड़ी को ऊपर, यानी कि जब तक आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिल जाता तब तक ड्राइव करें। उसके बाद है डी, ये भी आपको नहीं देना, तो आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। जब तक आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिल जाता तब तक आपकी गाड़ी आगे धीरे धीरे चलाते रहें, ड्राइव करते रहें। अगला आप देख लीजिए, जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो आपको टैक्स देते हैं, वो कितने समय तक आपका वैलिड रहता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहे होंगे, तो मैं अभी सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये 15 साल तक आपका वैलिड रहता है। अगला आप देख लीजिए 42 में, सभी कार चालकों के लिए किस प्रकार के बीमा अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, तृतीय पक्ष बीमा का होना बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए आप 43वां, इनमें से किस इमारत के पास हॉर्न उपयोग वर्जित है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है ए, अदालत के सामने, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि मैं राइट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगला आप देख लीजिए, शिक्षार्थी लाइसेंस पर गाड़ी चलाते समय शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए बढ़िया से। ये क्या है आपका
एक पूर्ण लाइसेंस धारक के साथ रहकर ड्राइव करें, ठीक है। डी आपका ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, सैनिकों की टुकड़ी आपके आगे मार्च कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, ये आप देख लीजिए बढ़िया से पढ़ के। तो इसमें लिखा आपका यानी कि धीमी गति से गाड़ी को चलाएं, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अगला आप देख लीजिए, पहाड़ी सड़कों पर इनमें से कौन से वाहन को पहले जाने की अनुमति है, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, ऊपर जाने वाले वाहन को पहले जाने की अनुमति है, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, बाएं मुड़ने के लिए किस हाथ का संकेत यानी क्या है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है बी, दाहिनी भुजा को एक घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अगला आप देख लीजिए, इनमें से किस कार अधिकारी आप मतलब किस कार आपका जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, वो आपके वाहन को जब्त कर सकता है, ठीक है। तो आप इसका आपका राइट आंसर है, तो आपके पास क्या है बी, आप यदि आपके पास पंजीकरण नहीं है, ठीक है, वैध पंजीकरण, ठीक है, वो आपका नहीं होगा तो आपको जो गाड़ी है वो आपकी जब्त हो जाएगी, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 49वां, ये झपकती पीली, तो इसका आपका राइट आंसर है 49 का ए नंबर, धीमी गति से सुरक्षित होने पर आगे बढ़ें, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 50वां, यदि आपकी गाड़ी का टायर फट गया है तो इनमें से आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपका सी है, यानी कि तुरंत यानी कि जो पैडल होता है एक्सेलरेटर, उसको नहीं दबाना चाहिए, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बाईं ओर इशारा करते हुए सफ़ेद तीर का मतलब क्या है। तो इसमें आप देख लीजिए बाईं तरफ इशारा करते हुए, तो आपको यानी कि बायां मोड़, ठीक है, ए नंबर आपका एकदम राइट आंसर है। अगला आप देख लीजिए, जब ट्रैफिक लाइट द्वारा नियंत्रित एक जंक्शन पर आ रुकते हैं तो आपको किस प्रकार की ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये 52वां आप देख लीजिए अच्छे से। तो इसका आपका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है बी, बस अपनी ही ट्रैफिक लाइट का, ना कि इधर उधर देखें। और अगला आप देख लीजिए, अपने वाहन को रिवर्स करने से पहले विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। या 53 का आपका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर आपका है गा, यानी कि अपना जो बैक साइड है उसको अच्छे से चेक कर लिया है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अगला आप देख लीजिए, इनमें से गाड़ी को मोड़ने के लिए सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थोड़ा वो हो गया है, आप समझ लीजिए, दर्पण संकेत मोइना, ठीक है, दर्पण संकेत मोइना, वो कि इसमें नहीं है, आप समझ लीजिए। इसका राइट आंसर है दर्पण संकेत मोइना, मोड़ना, मोइना नहीं, दर्पण संकेत मोड़ना, ठीक है, मैं मोइना बोल गया था, तो मोड़ना है, दर्पण संकेत मोड़ना, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, इसमें 55वां, तो गाड़ी को कितने समय तक लगातार रोका जाना पार्किंग कहलाता है, ठीक है। जो गाड़ी आपकी चल रही थी, अब हमने रोक दी है, तो कितने देर तक आप रोके रहोगे तो उसको पार्किंग हम बोलेंगे, ठीक है। ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका आपका राइट आंसर है 3 मिनट या अधिक, ठीक है, उसको आप पार्किंग बोलेंगे। अगला आप देख लीजिए, इसमें 56वां, ट्रैफिक लाइट पर रुकने पर आप कब जा सकते हैं। तो आपको पता ही होगा भाई, ए नंबर, जब ट्रैफिक लाइट आपकी हरी हो जाए, ठीक है। अगला देख लीजिए, कुछ इसमें मिस्टेक होगी लेकिन आप मतलब अपने क्वेश्चन पे नहीं ध्यान रखिए, हल्का फुल्का जल्दबाजी में हो जाता है। अगला आप देख लीजिए 57वां, जब एक प्रमुख और छोटे मार्ग को काटता है, ठीक है, तो यातायात यानी कि पहले कौन जा सकता है, ठीक है। तो प्रमुख सड़क वाले यातायात को पहले प्राथमिकता दी जाती है जाने के लिए, ठीक है। अगला आप देख लीजिए 58वां, यदि आपकी कार में ABS ब्रेक नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम नहीं है, तो स्किडिंग के बिना जल्दी रुकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने ब्रेक को दबाएं, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आप देख लीजिए 59वां, 6 लेन हाईवे पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आपको किस लेन को चुनना चाहिए, ठीक है। तो आपका ए सही है, केंद्रीय लेन को। अगला आप देख लीजिए, आपके हॉर्न का उपयोग एक मार्ग स्वीकार्य कार इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपका है इसमें आपका राइट आंसर जो है, तो सी आपका राइट आंसर है, यानी कि दूसरों को चेतावनी देने के लिए। अगला आप देख लीजिए, लाल रंग की सीमा के साथ एक गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर क्या संकेत करता है।
तो यहाँ सी आपका सही है, रोक निषेध। ठीक है, अगला आप देख लीजिए। तो यदि आप एक जंक्शन पर आते हैं और एक अनिवार्य बाएं मोड़ है, हालांकि आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं है, यदि आप दाएं मुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये आप देख लीजिए 62वां। तो यहाँ आप देख लीजिए भाई, साइन के यानी जो सड़क है उसके निर्देशों का पालन करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जहाँ मुड़ना चाहे मुड़ जाएं, ऐसा नहीं होता है। आगे आप देख लीजिए 63वां, वाहन को रोकने का सुरक्षित तरीका क्या है। ठीक है, तो पहले ब्रेक दबाएं, उसके बाद फिर क्लच। तो बी आंसर आपका एकदम राइट है। अगला देख लीजिए 64वां, कार की बैटरी को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर आपका एकदम सही है, शुद्ध और चलाया हुआ जल। और अगला आप देख लीजिए, तो अगला आप देख लीजिए NHAI का पूर्ण यानी कि जो है क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, इसका आपका जो पहला है वो ठीक है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला आप देख लीजिए, किन परिस्थितियों में आप सार्वजनिक सड़कों पर अपंजीकृत वाहन चला सकते हैं। तो ये आपका सी आंसर सही है, किसी भी स्थिति में आप नहीं चला सकते हैं। और ये आपके 66 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ यानी कि आपको बताए। यदि आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए